एक इंश्योरेंस एडवाइजर को एक कस्टमर मिला, उस कस्टमर को जब वो प्लान बताने लगा तो कस्टमर ने कहा भाई सुनिए मेरी बात, मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हुए, 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा प्लान चाहिए जैसे बैंक में एफडी कराते हैं, सिर्फ एक ही बार में पैसा पे कर दूं मैं, लेकिन मुझे रिटर्न्स कब मिले, 5 साल के बाद रिटर्न मिलने स्टार्ट हो। अभी मुझे तुरंत पैसा नहीं चाहिए, 5 साल के बाद मुझे पूरी जिंदगी इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को पता ही नहीं था कि कौन सा प्लान हम अपने कस्टमर को बताएं। इसका नतीजा ये हुआ कि वो पॉलिसी खराब हो गई। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो, तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले कि अगर आपको भी कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जो कहता है कि भाई एक बार में जितना पैसा ले लो, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी इनकम चाहिए, तो उसको हम कौन सा प्रोडक्ट समझाएं, कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर जिसके पास 10 लाख रुपए है, जो खुद कह रहा है कि भाई मेरे से 10 लाख रुपए ले लीजिए आप, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 5 साल के बाद पूरी जिंदगी इनकम चाहिए, लाइफ टाइम इनकम चाहिए, लाइफ टाइम इनकम चाहिए। जैसे वो कहता है कि जैसे बैंक में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, एफडी कराते हैं, यहां पर कोई रिस्क नहीं होता है, ऐसा ही प्लान देना मुझे। तो एलआईसी एजेंट सोच रहा है कभी जीवन आनंद, कभी जीवन लाभ, कभी जीवन तरुण, अलग अलग पॉलिसी दिमाग में चल रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है यार इस कस्टमर को कौन सी पॉलिसी दूं, कौन सी पॉलिसी दूं जो कस्टमर कह रहा है कि एफडी की तरह सिर्फ एक बार में इन्वेस्ट करना है, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान, सिर्फ एक बार में इन्वेस्ट करना है और मुझे इनकम चाहिए पूरी जिंदगी। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जो सिंगल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें क्या होता है, इसमें कस्टमर के पास आज पैसा है, आज तो कस्टमर के पास पैसा है, कस्टमर आपको बोल रहा है जितनी मर्जी चाहे उतना पैसा ले लो, लेकिन हर साल में पैसा नहीं दे सकता हूं। ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं ना आपको, जो कहते हैं कि भाई आज जितनी मर्जी पैसा चाहिए ले लो, लेकिन आगे मैं बाउंड नहीं होना चाहता हूं कि हर साल मैं प्रीमियम दूं, हर साल प्रीमियम दूं, मैं तो सिर्फ एक बार पैसा दे सकता हूं। तो ऐसे लोगों को आप सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान बता सकते हैं, राइट। तो हमने आपके लिए निकाला है एक प्लान, जिसमें हम प्लान का नाम बाद में डिस्कस करेंगे। ये प्लान जो हमने निकाला है, इसमें कस्टमर आज, जैसे कस्टमर की एज है 50 साल, 50 इयर्स, ठीक है, कस्टमर की एज कितनी है, 50 साल, और कस्टमर को कितना पैसा लगाना है, 10 लाख रुपए लगाना है। 10 लाख रुपए उसके पास है, वो तो कह रहा है कि 10 लाख चाहिए, 10 लाख ले लो, नहीं तो ज्यादा चाहिए ज्यादा भी ले लो, आज तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो 10 लाख रुपए कस्टमर लगाने के लिए तैयार है और कहता है कि भाई 5 साल के बाद मुझे इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, मुझे 5 साल के बाद पैसा चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्लान हम दे सकते हैं, तो हमने निकाला है दोस्तों, आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर मैं आपको ऐसा प्लान दे रहा हूं, ऐसा प्लान दे रहा हूं जिसमें आपको ईयरली जो इनकम है, आपका मन करे ईयरली इनकम ले लीजिए, आपका मन करे हाफ ईयरली इनकम ले लीजिए, या फिर आप 3-3 महीने में पैसा चाहते हैं वो ले सकते हैं, और अगर आप चाहें कि हर महीने आपको पैसा मिले तो मंथली इनकम भी आप ले सकते हैं, ठीक है, बता दिया आपने। और कस्टमर को बोलना कि सर कोई रिस्क नहीं है, फिक्स अमाउंट मिलेगा आपको, फिक्स अमाउंट, सर सालाना आपको जो पैसा मिलेगा ये मिलेगा 91,300 रुपीज, पूरी जिंदगी मिलेगा सर, पूरी जिंदगी। अगर आपको 6-6 महीने में चाहिए तो आपको मिलेगा 44,737 रुपए, अगर आपको 3-3 महीने में चाहिए यानी कि क्वार्टरली चाहिए तो 22,140, और अगर मंथली चाहिए तो 7,304 पर मंथ। सर बैंक में जो एफडी कराते हो, जैसा कस्टमर ने एफडी का नाम लिया, तो कस्टमर को बोले कि सर बैंक में जो आप एफडी कराते हो, आज आपने 5 साल की एफडी कराई, उसमें पूरी जिंदगी इनकम नहीं मिलेगी आपको एफडी में। 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है 4.5%, 5.5%। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए ये फिक्स है, लेकिन 5 साल के बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा। सर पिछले 15-20 साल का इतिहास उठा के देखिए आप, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% हुआ करते थे, फिर 12% हुए, फिर 10%, और आज की डेट में कितने, 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डे बाय डे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में कम होते जा रहे हैं, राइट।
तो सर एफडी में 5 साल के बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और आप दूसरी एफडी कराएंगे, तो उस टाइम पे आपको 5.5% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है उस टाइम पे आपको 4% का इंटरेस्ट मिले। लेकिन सर एलआईसी पॉलिसी जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तो सर आज फिक्स हो गया, आपको आज फिक्स कर दिया एलआईसी ने कि भाई 91,300 रुपीज आपको पूरी जिंदगी मिलेगी, पूरी जिंदगी पैसा मिलता जाएगा, राइट। तो क्या आपको लगता है दोस्तों, आपको लगता है कि ये प्लान आप कस्टमर को बताएंगे तो कस्टमर फिर एफडी की तरफ जाएगा? कस्टमर एफडी में इसलिए जाता है कि उसको फिक्स अमाउंट मिले, इसलिए तो एफडी में जाता है, और हम उसको ये बताते नहीं है जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो यहां पर फिक्स हो गया है कि आपको 91,300 रुपीज लाइफ टाइम इनकम मिलेगी। सर महीने का ले लो 7,304 रुपए मिलेगा, राइट। अब इसमें दोस्तों क्या आता है, इसमें होता है कि कस्टमर को ये हम लाइफलाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमें, ठीक है, कस्टमर की एज 50 साल है, यहां पर 55 साल, और यहां से कस्टमर को रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरी जिंदगी मिलती रहेगी 100 साल तक, 100 ईयर तक। अब भाई ये कैसे कर सकते कि सर मुझे तो पैसा 5 साल के बाद चाहिए, अभी नहीं चाहिए? दोस्तों इसमें आप कर सकते हो, डेफरमेंट पीरियड होता है, डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड का मतलब होता है वेटिंग पीरियड। आज कस्टमर पैसा लगा रहा है, 5 साल का डेफरमेंट पीरियड लेता है, यानी कि वो पैसा अभी नहीं चाहता है, वो 5 साल के बाद डेफरमेंट पीरियड चाहता है, 5 साल के बाद पॉलिसी में रिटर्न चाहता है। अगर डेफरमेंट पीरियड 1 ईयर है तो कस्टमर आज से इनकम नहीं चाहेगा, वो 1 साल के बाद से इनकम चाहेगा। तो कस्टमर कितने साल के बाद इनकम चाहता है उसको बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड। और ये जो 10 लाख रुपए वो लगा रहा है इसको बोलते हैं परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। सबसे पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हम एक कंपैरिजन बताएं आपको पूरा डिटेल में कि एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है, एलआईसी कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, दोनों में एक कंपैरिजन बनाए आप लोगों के लिए। ऐसा कंपैरिजन जो आप कस्टमर को एक बार बता दें, कस्टमर आपका प्रोडक्ट यानी कि कन्यादान पॉलिसी खरीदे ही खरीदे। क्या आप चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो? तो कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो इसी टॉपिक के बारे में मिलेगी, राइट। तो दोस्तों डेफरमेंट पीरियड हमने रखा 5 साल, परचेज प्राइस हमने रखा 10 लाख, और एज है कस्टमर की 50 साल, तो यानी कि 55 साल से कस्टमर को ये इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरी जिंदगी इनकम मिलेगी। तो इसमें हमने ऑप्शन क्या रखा, इसमें हमने ऑप्शन रखा सिंगल लाइफ वाला प्लान है, ज्वाइंट लाइफ वाला नहीं है, सिंगल लाइफ वाला प्लान है, और इस प्लान का नाम है एलआईसी जीवन शांति। कौन सा है? एलआईसी जीवन शांति। एलआईसी जीवन शांति का टेबल नंबर कितना है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं कि सर कस्टमर हमारे पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेस्ट रिटायरमेंट प्लान कौन सा है भाई इस साल 2025 में, हमें पूरा डिटेल में बताइए। तो आज हमने यही वीडियो रखा कि बेस्ट रिटायरमेंट प्लान कौन सा होगा आप लोगों के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, यानी कि ये डेफरमेंट पीरियड 5 साल का, अगर इसके बीच में कस्टमर की डेथ हो जाती है, मान के चलते 2 साल के बाद कस्टमर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? या 3 साल के बाद कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या मिलेगा? परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट, ठीक है। परचेज प्राइस कितना है पॉलिसी में? 10 लाख, तो 10 लाख प्लस एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट कितना मिलता है? 1 साल का 6,824 है, इनटू कितने महीने, यानी कि 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 मंथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बैठता है 12,45,664। तो अगर कस्टमर की डेथ 3 साल के बाद हो जाती है डेफरमेंट पीरियड में, तो उसके नॉमिनी को 12,45,664 रुपए मिल जाएगा। समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स तो कमेंट कर दीजिए, राइट। अगर कस्टमर की डेथ होती है आफ्टर डेफरमेंट पीरियड, इस पीरियड में डेथ होती है तो क्या मिलेगा? तो उस केस में दूसरा फॉर्मूला है, उस केस में दूसरा मान के चलते 7 साल के बाद कस्टमर की डेथ होती है, यहां पर 7 साल यहां पर डेथ होती है, तो उस केस में परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट माइनस टोटल अमाउंट पेड, माइनस टोटल अमाउंट पेड, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो परचेज प्राइस 10 लाख है, एडिशनल बेनिफिट कितना, ठीक है,
डेफरमेंट पीरियड कितना है 5 साल का, तो 6824 मल्टीप्लाई बाई 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और माइनस हो जाएगा क्या, जितना उसको पैसा मिल चुका है, जितना उसको पैसा मिल चुका है, टोटल अमाउंट पेड, कितना पैसा उसको मिल चुका है 91,300, एक साल में मिलता है ना 91,300, 2 इंस्टॉलमेंट उसको मिल चुकी है, ये माइनस कर दीजिए तो कितना बैठता है 12,26,000, इन सब का टोटल करके बैठता है 12,26,840, राइट। तो दोस्तों समझ आया आपको? आई होप आपको आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको ऐसा कोई कस्टमर मिलता है जो कहता है कि भाई आज जितना मर्जी चाहे पैसा ले लीजिए आप, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी इनकम चाहिए, 5 साल के बाद से मेरी इनकम स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे कस्टमर्स को आप LIC की जीवन शांति पॉलिसी दे सकते हैं। दोस्तों कस्टमर खराब नहीं करना है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, कस्टमर खराब नहीं करना है। कस्टमर सिंगल पेमेंट पॉलिसी मांगे तो सिंगल पेमेंट पॉलिसी दो, टर्म इंश्योरेंस मांगे तो टर्म इंश्योरेंस दो, रेगुलर पॉलिसी मांगे तो रेगुलर पॉलिसी दो, बच्चे के लिए पॉलिसी मांगे तो बच्चे के लिए पॉलिसी दो, लेकिन कस्टमर खराब नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको और भी बेहतरीन वीडियो देते रहें तो आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट में से ही कमेंट लेकर हम उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।